मार्कस एक युवा ग्लैडिएटर जिसके चेहरे पर तीखे नक्श और आंखों में दृढ़ता झलकती है, लकड़ी की बेंच पर बैठा अपनी तलवार को धार दे रहा है। उसका खुरदरा चेहरा, जो कंधे तक लहराते भूरे बालों से घिरा हुआ है, पिछले युद्धों के घावों की निशानियां दिखाता है। उसका मजबूत और सधा हुआ शरीर जर्जर चमड़े की कवच से ढका हुआ है और उसके हाथ, जो वर्षों के प्रशिक्षण से कठोर हो चुके हैं, तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुए हैं। हल्की रोशनी वाले कक्ष में अन्य ग्लैडिएटरों की आवाजें गूंज रही हैं, जो अपने मुकाबले के लिए तैयार हो रहे हैं। कोलोसियम हजारों दर्शकों से भरा हुआ है, जहां अलग अलग चेहरे खुशी और गुस्से में चिल्ला रहे हैं। सम्राट डोमिशियन एक ऊंचे मंच पर बैठे हैं। उनकी शानदार टोगा सोने के धागों से चमक रही है। वह उदासीन भाव से इस भव्य प्रदर्शन को देखते हुए अपनी शाही उपस्थिति बनाए हुए हैं। मार्कस अखाड़े के द्वार पर खड़ा है। लोहे की सलाखों के बीच से सूर्य की किरणें भीतर आ रही हैं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, जबकि वह अपनी कवच की पट्टियों को कस रहा है। उसके सामने फ्लेवियस, जिसे रोम का दानव कहा जाता है, अखाड़े में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। उसकी विशाल कद काठी जमीन पर परछाई डाल रही है। मार्कस और फ्लेवियस अखाड़े के केंद्र में भिड़ते हैं। उनकी हथियारों की टक्कर से चिंगारियां उड़ती हैं। मार्कस तेजी से हरकत करता है, फ्लेवियस के भारी वारों को चकमा देता हुआ। उसका चेहरा ध्यान और संघर्ष में विकृत हो गया है। फ्लेवियस अपने भारी गदा को पूरे बल से झुलाता है। उसकी गहरी आंखें शिकारी की तरह मार्कस पर जमी हुई हैं। मार्कस गिरे हुए फ्लेवियस पर विजयी होकर खड़ा है। उसकी तलवार फ्लेवियस की छाती की ओर इशारा कर रही है। भीड़ सांस रोके हुए यह दृश्य देख रही है, जबकि मार्कस ऊपर सम्राट डोमिशियन की ओर देखता है, अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए। डोमिशियन अपना अंगूठा उठाते हैं, दया का संकेत देते हुए। उसी रात मार्कस एक चुराए हुए घोड़े पर सवार होकर ग्रामीण इलाके से होकर गुजरता है। पूर्णिमा की चांदनी उसका रास्ता रोशन कर रही है। दूर कोलोसियम का सिलहूट अंधेरे में समाता जा रहा है, जबकि मार्कस आजादी की ओर तेजी से भागता जा रहा है।